नमस्कार। शिक्षण की सीरीज में अब हम अध्ययन करेंगे शिक्षण सूत्र का। शिक्षण सूत्र या टीचिंग मैगजीन जो होता है, उससे अगर आप उसके तथ्यों पे जाना चाहें कि आखिर इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं या क्या होता है, तो सूत्र आपको जैसे पता है, गणित का सूत्र है। जैसे आप जोड़ लगाते हो, गुणा लगाते हो, भाग लगाते हो, घटाना लगाते हो, या आप किसी चीज को बड़ा छोटा बराबर करते हो, तो ये सब चीजें आपकी क्या होती है, एक इंडिकेशन होती है, संकेत होती है किसी चीज को, किसी संक्रिया को हल करने का या समस्या को समाधान करने का। वैसे ही शिक्षण में आपका जो छात्र है उसका अधिगम प्रभावशाली हो, उसका अवबोधन स्तर अच्छा हो, चिंतन स्तर तक पहुंचे, समस्या समाधान कर सके, उसको जो कंटेंट है उसके लिए रुचिकर हो सके, उसको ज्यादा मतलब लचीलापन रहे, उसमें सीखने में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसके लिए हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। हम किसी चीज को बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से सूत्र से हम क्या करते हैं, उस चीज को बहुत ही कम समय में और बहुत ही प्रभावशाली रुचिकर रूप से हम कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको दो में दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो जोड़ना है, तो आप दो में दो जोड़ोगे चार, फिर चार में दो जोड़ोगे फिर। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसको गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्टली दो में जितनी बार दो आया उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। इसके लिए तरीका है आपका पहाड़ा याद होना चाहिए और आप उस प्रकार से उसको जल्दी और एक रुचिकर तरीके से हल कर सकते हैं। वैसे ही जो संप्रत्यय है बच्चे में कैसे उसका मतलब आप कह सकते हैं रिटेंशन हो रहा है, उसका धारणा जो है संप्रत्यय की वो कैसे आपके स्मृति में वो हो रही है, उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, इसके लिए शिक्षण में कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है जिससे शिक्षण को हम अपने लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एज अ आप कह सकते हैं कि मतलब आपको सुविधा प्रदाता के रूप में उसके लिए कार्य कर पाए। तो हमको फैसिलिटेटर के तरह आपको कार्य करना है। ये नहीं कि आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हो, बल्कि आपको उसको ज्ञान को अर्जित करने के लिए सहयोग कर रहे हो। शिक्षण में जब तक हम ये चीज नहीं जानते कि हम इस चीज का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तब तक उस चीज को जानना बेकार होता है। तो शिक्षण सूत्रों का भी यही महत्व है कि उसको इजिली कम टाइम में, कम व्यय में हम कैसे अपने छात्रों को किसी कंटेंट को, किसी संप्रत्यय को उसके मस्तिष्क में धारणा के रूप में अवस्थित कर सकते हैं, इसलिए हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, एक तरह से आप कह सकते हो किसी चीज को हम एक सिस्टमैटिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से कैसे करें कि वो एकदम सटीक और सही रूप से कार्य करे। तो शिक्षण की जैसे कि बात की जाए तो शिक्षण में सूत्रों का महत्व तो है ही, लेकिन ये सूत्र कई प्रकार के होते हैं। एक आप कह सकते हो कि एक आपका जो डायरेक्शन होता है शिक्षण का, वो किस तरह का होना चाहिए, बस आपको यही डिसाइड करना है। जैसे कौन सी शिक्षण विधि किस सूत्र को धारित करती है, इसका आकलन करना है। इसी से प्रश्न में पूछता है कि इस विधि में कौन सा सूत्र है और इस सूत्र से कौन सी विधि हो सकती है। अब हम जानेंगे कि कौन से शिक्षण सूत्र हैं और कैसे हमें इनको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे कुछ शिक्षण सूत्रों को देखेंगे हम, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सारे सूत्र एक सेम डायरेक्शन में, मतलब आप जो चीज जिस विधि में इसको लागू करके उसी में इसको भी तो हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और अगर इसका अपोजिट डायरेक्शन यूज करेंगे तो सेम सारे में अपोजिट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे शिक्षण सूत्र, जैसे हम बच्चे को सिखाने के लिए क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावना प्रस्तुत करने का तात्पर्य हम उसको कुछ उदाहरण देते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उस जो टॉपिक है उस पे उसके अनुभव को हम जानने का प्रयास करते हैं, पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात उदाहरण, पहले उदाहरण देते हैं और फिर क्या होता है, हम उसको सिद्धांत बताते हैं। अगर हमको इस तरह से बच्चे को इस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना हो तो हम कौन कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जब भी हम उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाएंगे तो उदाहरण क्या है, उदाहरण बच्चा जानता है, लेकिन उसमें उसका कंटेंट वो रॉ मटेरियल है, मतलब आप वो संगठित नहीं है, उसको किस चीज में यूज करना है उसको नहीं पता, बस आप उससे क्या कर रहे हो, प्री नॉलेज ले रहे हो। तो ये अनिश्चित से निश्चित का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही सूत्र आपका अंश से पूर्ण का है। जब हम किसी सिद्धांत का जो कि संपूर्ण है एक उदाहरण पहले प्रस्तुत करते हैं, तो हम पहले क्या प्रस्तुत करते हैं, अंश, उसके बाद पूर्ण। जब हम किसी चीज को के टुकड़ों की बात पहले करें, मतलब उसको विश्लेषण जो किया हुआ है उसकी बात पहले करें और बाद में हम संश्लेषण करें, उन सबको इकट्ठा करके सिद्धांत बताएं, तो यही सूत्र हम लोग का हो जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण का सूत्र। इसी क्रम में जब हम सरल से कठिन की ओर जाए, क्योंकि सिद्धांत उसके लिए कठिन है और उदाहरण सरल है, तो वही आपका जो सीक्वेंस है सरल से कठिन का सूत्र। यही चीज, क्योंकि आप विश्लेषण करेंगे, अगर आप किसी चीज को टुकड़ों में बांटेंगे, आपका ये मतलब
कई उदाहरण होंगे किसी सिद्धांत के, तो हम उसमें से एक उदाहरण चूज करेंगे और उससे सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे, या हम इस उदाहरण को लेंगे या इसे। तो यहाँ पे ये हमारा अंश है, अंश से हम पूर्ण की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा विश्लेषित बिंदु है, इससे हम संश्लेषण की ओर जा रहे हैं। ये हमारे अनिश्चित नॉलेज है, यहाँ हम अनिश्चित से निश्चित की ओर जा रहे हैं। ये हमारा बालक के मनोवैज्ञानिक प्रकृति के अनुरूप है, अर्थात हम उसको सहज कर रहे हैं पढ़ने के लिए और सीखने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट दिला रहे हैं। तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक से आपका तर्क की ओर जाना हुआ, या आप कह सकते हैं मनोविज्ञान से तार्किकता की ओर। ये जो हमारे कंटेंट जो टूटे हुए हैं, ये हमारे विशिष्ट ज्ञान है। मतलब विशिष्ट ज्ञान से हम कहाँ जा रहे हैं, सामान्य ज्ञान, जो कि सबके लिए लागू है। अब वो उदाहरण सिद्धांत नहीं है, वो उदाहरण कई चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन वो विशिष्ट है इस ज्ञान के लिए। विशिष्ट ज्ञान से हम किधर जा रहे हैं, सामान्य ज्ञान की ओर। इसके बाद हम बात करें आगमन से निगमन की ओर। जब हम सिद्धांत के अलावा जो हम पहले उदाहरण दें, आगमन मतलब अभी सिद्धांत का आगमन होने वाला है, हम उसकी तैयारी करते हैं, मतलब उदाहरण पेश करते हैं, तो वो हमारी आगमन विधि। आगमन से निगमन की ओर, निगमन में क्या होता है, पहले सिद्धांत आता है फिर उदाहरण। तो ये भी आपका एक सूत्र के रूप में ले, तो आगमन से निगमन की ओर इसमें सूत्र हो गया। इसके बाद जो आपका उदाहरण है वो आपके सामने प्रत्यक्ष है, अर्थात आपके सामने है कि आप देख रहे हो, उसको अनुभव कर रहे हो। तो यही आपका सूत्र हो गया, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसके बाद आगे हम चर्चा करें तो सरल से कठिन। सूक्ष्म मतलब आपका सूक्ष्म है, और उससे क्या, स्थूल मतलब बड़ा। पहले उसका उदाहरण जो उसका सूक्ष्म मतलब पोषण है, क्योंकि कई उदाहरणों से मिलकर स्थूल ज्ञान बनेगा, तो ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर का सूत्र है। ये चीज जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो उदाहरण है, वो हमारा मूर्त ज्ञान है, उसको हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे हम अगर बिजली की बात करें तो हम बिजली के सिद्धांत को देख नहीं सकते, लेकिन हम बल्ब को जलता हुआ देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जो उदाहरण है हमारा वो मूर्त है, और जो सिद्धांत है वो क्या है, अमूर्त है। तो ये कौन सा सूत्र हो गया, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके बाद जो उदाहरण है वो हमारा अनुभव है। उदाहरण हमारा अनुभव है, हमने उसको अनुभव किया, और अनुभव से हम सिद्धांत यानी ज्ञान की ओर जा रहे हैं। तो ये सूत्र हो गया आपका अनुभव से ज्ञान की ओर। दूसरा जो उदाहरण है वो हमारा ज्ञात है, हम ज्ञात से जो सिद्धांत अज्ञात है उसकी ओर जा रहे हैं। जैसे सेब जब जमीन पर गिरा, तो हर चीजें जमीन पर गिरती हैं, तो ये सबको ज्ञात है। लेकिन जो सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का, जब तक न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी नहीं की थी, खोज नहीं की थी, तब तक हम नहीं जानते थे कि इस कारण से है। तो वो हमारा जो ज्ञान है वो क्या है, अज्ञात है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दो सूत्र हैं, जिसमें किसी से किसी की ओर नहीं जाते, बल्कि रियलिटी मनोवैज्ञानिक रूप से ये सूत्र यूज होते हैं, वह है आपके इंद्रियों का प्रशिक्षण। मतलब जो आप करा रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसा कब होगा, जब आपने किसी को कोई नॉलेज दी, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल कराते हैं, उसका प्रोजेक्ट वर्क देते हैं कि बच्चा खुद करके सीखता है। मतलब दृश्य इंद्रियां, श्रव्य इंद्रियां, वाक इंद्री, आपकी स्पर्श इंद्री, गति इंद्री, तो मतलब ये सारी चीजें जब आपकी प्रशिक्षित होती हैं, तो ये आपका सूत्र होता है इंद्रियों का प्रशिक्षण। एक अन्य सूत्र है आपका प्रकृति की ओर। मीन्स आप कह सकते हो कि जब ज्ञान को हम कक्षा से बाहर की चीजों से जोड़ते हैं, जब ज्ञान का विस्तारित करते हैं, वो मंडलीकरण करते हैं, तो यह भी आपका सूत्र है। सूत्र तो मतलब हमको ये नहीं सोचना कि सूत्र है कोई x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy। ऐसा सूत्र इसलिए दिया गया क्योंकि जब हम x + y का गुणा करेंगे तो थोड़ा लंबा लेंदी हो जाएगा। हम उसको शॉर्टकट में याद करते हैं और कहीं भी देखते हैं उस तरह का चीज, तो हम उसको लागू कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी है ये आपके सूत्र। जब इसके अपोजिट जाएंगे, जैसे आप निगमन से आगमन जा रहे हैं, मतलब पहले सिद्धांत, तो आप उलट दीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं, ज्ञान से अनुभव की ओर, अज्ञात से ज्ञात, क्योंकि सिद्धांत का भी प्रूफ नहीं किया, हमने डायरेक्ट आपको सिद्धांत बता दिया। तो अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, कठिन से सरल, पूर्ण से अंश, संश्लेषण से विश्लेषण, क्योंकि सिद्धांत पूरा संश्लेषण है, उसको तोड़ेंगे आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, विश्लेषण। तर्क से मनोवैज्ञानिकता की ओर, सामान्य से विशिष्ट, आपका अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, और प्रकृति की ओर की बात तो जो अगर उसमें लागू होगी तो करेंगे, अगर इंद्रियों का प्रशिक्षण भी अगर उसमें लागू होगा तो करेंगे, वरना निश्चित से अनिश्चित, और सिद्धांत से उदाहरण। तो ये आपके कुछ सूत्र हैं महत्वपूर्ण जो शिक्षण में आपके यूज किए जाते हैं। टीचिंग मैक्सिम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमको हमारे
शिक्षण को सहज, सरल, वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण और कम समय में पूर्ण करने हेतु, रुचिकर बनाने हेतु हम जो तरीका अपनाते हैं, एक कोई मतलब कह सकते हैं ना कि हाँ, जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं जिससे हम उसको शॉर्टकट में अपने काम को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, तो वही आपका टीचिंग मैगज़ीन होता है और इसका टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा महत्व है।